ये हमारे मॉडल से क्लाइमेट रेजिलिएंट हॉर्टिकल्चर फार्मिंग सिस्टम पे, इसमें हम लोग इस बार का जो थीम है किसान मेला रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम पे, उसी के ऊपर बेस करके इसको बनाए हैं। इसमें हम लोग ये दिखाए हैं कि जो बुंदेलखंड रीजन पे क्रॉप्सेस हैं, उस फूड क्रॉप्स को अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो कहीं ना कहीं इस हाई टेम्परेचर की वजह से थोड़ा प्रोडक्शन कमी हो रही है उसमें। तो इसीलिए हम लोग फूड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम को इस पे दिखाए हैं। इसमें एक चीज और है कि जो यहाँ के हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट फ्रूट क्रॉप्स है, जैसे कि हो गया बेर, सिट्रस, इन सब क्रॉप्स इस रीजन के लिए बहुत फायदेमंद है आने वाले दिनों पे, तो उसको हम लोग कल्टीवेट किए हैं। और इसमें क्योंकि अभी जो एरिया है दिन ब दिन घटे जा रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो फूड सिक्योरिटी और पर्टिकुलरली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को मीट करने के लिए हम लोगों को फ्रूट क्रॉप्स ग्रो करना बहुत जरूरी है। लेकिन दिन ब दिन वो एरिया जो कम होते जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम को अपनाए हैं। जो छोटे कैनोपी वाले क्रॉप्स होते हैं जैसे कि गुआवा, जैसे कि सिट्रस, इसको हम लोग हाई डेंसिटी में इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, तो इस क्रॉप को हम हाई डेंसिटी में लिए हैं। लेकिन जैसे क्रॉप्स जैसे बेर हो गया, जैकफ्रूट हो गया, इसका कैनोपी बहुत बड़ा होता है, तो इसको हम लोगों को हाई डेंसिटी में अकोमोडेट करना थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसीलिए हम लोग इसको वाइड स्पेसिंग पे लगाए हैं। लेकिन उसमें इंटरक्रॉप्स हम लोग अपनाए हैं ताकि कम एरिया पे हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रोडक्शंस मिले, बहुत ज्यादा मुनाफा उससे हम लोग कर सके। उसके साथ साथ जो क्रॉप्स इस हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते लेकिन बहुत हाई वैल्यू क्रॉप्स है, उस क्रॉप्स को हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस को दिखाए हैं कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, डिफरेंट प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर उस क्रॉप्स को हम लोग अगर ग्रो करते हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को अगर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा आगे जाके मिल सकता है। इसके लिए अभी सरकार भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम लेके आ रहे हैं, जैसे कि 1000 एकड़ का एक पॉलीहाउस अगर हम लोग बनाते हैं तो लगभग 10 लाख के आसपास लग जाता है। लेकिन उसमें 50% सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ताकि पॉलीहाउस के हम बना के उसके अंदर हम लोग इजीली क्रॉप्स को ग्रो कर सके। तो इसमें हम लोग टोमेटो, जारबेरा, इवन स्ट्रॉबेरी, इस तरह का हाई वैल्यू जो क्रॉप्स है उस क्रॉप को इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग और एक चीज को यहाँ पे दिखाए हैं कि जो अर्बन एरिया है, उस अर्बन एरिया पे आज के डेट पे, आज के टाइम पे एरिया बहुत कम हो गया, कल्टीवेटेड लैंड बहुत कम हो गया, तो हम वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग इस तरह का एरोपोनिक सिस्टम को दिखाए हैं जहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, या नहीं तो इस तरह का टोमेटो का वर्टिकल फार्मिंग कोई भी इंसान अपने घर के छत पे, या नहीं तो बैल्कनीज में, या नहीं तो बाहर के जो आंगन है उस आंगन में भी इस तरह के वर्टिकल फार्मिंग से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, उससे उसको मुनाफा मिल सकता है। तो इस बेस पे हम लोगों का आज इस बार का रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो किसान मेला का जो थीम है, उस थीम को हमने इस तरह से एडॉप्ट किए हैं। धन्यवाद।